और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में कभी भी कोई भी डाउट आने वाला नहीं है। सबसे पहले हम सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, प्लस उनके ऊपर एग्जांपल, प्लस न्यू एनसीईआरटी की सारी ही एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, प्लस सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी ही चीजें हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथमेटिकल सीरीज। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। अब देखो, हम इसी वीडियो में इस चैप्टर की सारी ही चीजें कवर करने वाले हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, कि आखिरकार पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद हम उसकी डिग्री, उसकी वैल्यू, उसके टाइप, उसके जीरोस और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, मींस जो जीरो पढ़े हैं उसका ज्योमेट्री में आखिरकार मीनिंग क्या है वो, और उसके जीरोस के बीच में रिलेशन, ये हमारे मेन टॉपिक होने वाले हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिरकार पॉलिनोमियल होता क्या है। डेफिनेशन छोड़ो, अब देखो मेन देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? पॉलिनोमियल है हमारा एक ग्रुप ऑफ टर्म्स, मींस क्या, ये हमारी कुछ टर्म्स का ग्रुप है जो आपस में प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं। अब इसमें हर एक ग्रुप में हर एक जो टर्म है उसमें तीन चीजें होती है, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और तीसरा होता है उस वेरिएबल की पावर। अब कांस्टेंट में हमारे कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे मैंने ले लिया 4 की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी, मींस वो हमारा एक कांस्टेंट हो गया। सेकंड है हमारा एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या? जिसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, ये हम किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर लेते हैं, जनरली हम इसकी जगह x मानते हैं। और तीसरा हो जाता है हमारा उस वेरिएबल की पावर। अब देखो इसमें कांस्टेंट में क्या चीज आएगी? कांस्टेंट में हम ले सकते हैं सारे ही रियल नंबर। अब देखो नंबर सिस्टम हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपको वो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे बेल आइकन पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखो कांस्टेंट की जगह हम कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं। रियल नंबर में क्या, हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे ही नंबर इंक्लूड हो सकते हैं। तो हम कोई सा भी एक होल रियल नंबर ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया 2, ठीक है। अब हम वेरिएबल की जगह एक अल्फाबेट लेते हैं, हमने वेरिएबल की जगह ले लिया x, और तीसरा हो जाएगा हमारा उस वेरिएबल की पावर। अब देखो पावर सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मींस क्या, पावर सिर्फ हमारी होल नंबर रहेगी, 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक पावर में सिर्फ यही नंबर आएंगे। तो अब हम यहाँ पे कोई सा भी एक होल नंबर ले लेते हैं, मैंने ले लिया 3। नेक्स्ट वापस कांस्टेंट की जगह हम कोई सा भी रियल नंबर ले लेते हैं, मैंने ले लिया रियल नंबर की जगह √2। वेरिएबल की जगह आ गया हमारा x। अब पावर की जगह वापस हम एक होल नंबर लेंगे, हमने ले लिया 4। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट टर्म में कोई सा भी रियल नंबर लें, मैंने ले लिया 7x की पावर 9। तो ये जो ग्रुप ऑफ टर्म है ये मिलके बनाता है हमारा एक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो ये तो एक नॉर्मल पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल की भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि जो हमारे इस वेरिएबल की पावर है ये नेक्स्ट टर्म में पिछली वाली पावर से एक कम होती जाती है। मींस पावर अगर हम पीछे से आगे तरफ देखें तो पावर हमारे इंक्रीजिंग फॉर्म में जाएगी। जैसे हम अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म का पॉलिनोमियल लें तो क्या लिख सकते हैं हम? 2x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 7। अब देखो लास्ट में x, अगर हम लास्ट में x के 0 भी ले सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 ले मीन्स उसकी जगह 1 आ जाएगा, और 1 का अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पे क्या चीज बदली है कि पावर एक के बाद एक घटती जा रही है। तो ये जो ये है ये होती है पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। अगर आपको पॉलिनोमियल समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आखिर होती क्या है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या बोल रहा है हमारा? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। या फिर अगर हम अच्छे से देखें तो क्या बोलेगा? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल f ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मींस हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें जो हमने वेरिएबल टर्म ली है उस वेरिएबल की टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी।
जैसे हमने यहाँ पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब देखो यहाँ वेरिएबल क्या है हमारा x, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, हाईएस्ट पावर है 1, मींस इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 1। ऐसे अगर हम अगला पोलिनोमियल देखें g ऑफ x, ये पोलिनोमियल क्या हमारा 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या जा रही है हमारी 2, मींस इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2। अब देखो यहाँ पे एक और चीज जानने की जरूरत है हमारे, अभी हम आगे पढ़ेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरो आएंगे। जैसे अगर इस पोलिनोमियल को देखें हम तो इसकी डिग्री 1 है, मींस इसका सिर्फ एक ही जीरो आएगा। नेक्स्ट अगर इस पोलिनोमियल को देखें हम जी ऑफ वाई वाले को, इसकी 2 डिग्री है, मींस इसके जीरो भी 2 आएंगे। तो ये चीज हमें याद करने वाली है कि जितने उसके नंबर ऑफ डिग्री आएगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। ठीक है, अब जैसे हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल की वैल्यू आखिर होती क्या है, इसमें अब देखें क्या डेफिनेशन है हमारी। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल, एक हमारा कोई पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा हमारा कोई सा भी रियल नंबर है, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय अल्फा इन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए। तो देखो होती क्या है, जैसे हमारा कोई सा भी एक पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में एक हमारी वेरिएबल टर्म है, उस वेरिएबल टर्म की जगह हम अगर कोई सा भी रियल नंबर रख के उसको सोल्व कर दे तो वो उस पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी उस नंबर पे। जैसे हम अगर जैसे एग्जांपल दे रखा हमें, एग्जांपल क्या, हमारा एक पोलिनोमियल है p ऑफ x क्या है हमारा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अगर हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालें एट x इज इक्वल टू 1, तो वो कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, जहां जहां हमारा x है उस जगह हम 1 पुट कर देंगे सिर्फ। जैसे अगर हम इसकी मीन्स अगर हम p ऑफ 1 निकालें तो वो क्या जाएगा, जहां जहां x दिख रहा है सिर्फ वहां 1 पुट कर दो, 5 x के 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 5 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 7 मीन्स 9, मीन्स हमारे p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, समझ में आएगा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। अगर हम इसके ऊपर देखें, अब देखो ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x इज गिवन बाय, हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 4 इज, मीन्स इसकी वैल्यू एक तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे उसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट x की जगह 4 पुट करेंगे उसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे अगर हम निकालते हैं, सबसे फर्स्ट हम निकालते हैं p ऑफ 1 की वैल्यू, p ऑफ 1 इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां वहां हमें 1 पुट कर देना है सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा वहां, सबसे पहले x स्क्वायर है मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। अगर इसको सोल्व करें 1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 6। फर्दर इसको सोल्व करें, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6। ठीक है, तो 6 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। मीन्स हमारे p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। ऐसे ही अगर हम p ऑफ 4 निकालें तो x का अब हम 4 पुट कर देंगे, तो हम निकालते हैं p ऑफ 4। तो यहां क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 6। ये क्या हो जाएगा हमारा 16 प्लस 6 22 माइनस 20, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। मीन्स p ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। और अगर हम p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 4 करें, p ऑफ 1 हो गया हमारा 2, p ऑफ 4 हो गया 2, मीन्स एंड में क्या हो जाएगा हमारा p ऑफ 1
प्लस पी ऑफ 4 इज इक्वल टू पी ऑफ 1 की वैल्यू 2 है हमारी, पी ऑफ 4 की वैल्यू भी 2 है, मीन्स 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 4। ठीक है, अब जैसे हम आगे चला, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल कि पोलिनोमियल के क्या क्या टाइप होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, मींस उसके डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मींस जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं 2x + 4 9x + 6, यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या जा रही है हमारी? 1, मींस इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। हमें 10th क्लास में मेनली ज्यादातर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही पूछे जाएंगे। अब देखो, इसमें मींस अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे हम एग्जांपल देखें 8x² + 4x + 2, इसमें x की हाईएस्ट डिग्री क्या गई है हमारी? 2, मींस वो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे ही अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसे अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 है तो वो हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हम इसी में जीरो को देखें, हम लीनियर पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है, मींस इसके कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। वही बात, लीनियर पोलिनोमियल का हमारा नहीं, इसके हाईएस्ट डिग्री है 1, मींस लीनियर पोलिनोमियल का हमारा सिर्फ एक ही जीरो आएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, मींस इसके 2 जीरो आएंगे। ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल, इसके हाईएस्ट डिग्री 3 है, मींस इसके 3 पोलिनोमियल आने हैं हमारे। और ऐसे अगर बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखें, इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 जा रही है, मींस इसके 4 पोलिनोमियल आने वाले, 4 जीरो होने वाले हैं हमारे। ठीक है, अब देखो वही उसी चीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी जीरो डस हैव, मींस अगर ये पोलिनोमियल है हमारा, जो इसके कितने जीरोस आएंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करें, क्या दे रखा हमें? x - 2 इंटू x + 3। अगर हम इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, उस प्लस 2 का मल्टीप्लाई मींस -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। ठीक है, अगर हम सोल्व करें सिर्फ x को x से मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, तो क्या जाएगा हमारा? x²। अब अगर x को +3 से मल्टीप्लाई करें, +3x। अब हम -2 को x से मल्टीप्लाई करें तो -2x, और अगर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? -6। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा? x² + 3x - 2x, ये क्या बचा? सिर्फ x -6। अब ये हमारा एक पोलिनोमियल बन गया। अब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी? 2, मींस ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, और किसी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। मींस यहां पे इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे? 2। ठीक है, इजीली सोल्व हो गया है क्वेश्चन हमारा। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, ये दोनों सीबीएसई के क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी जीरो डज द पोलिनोमियल 293x² - 293x हैव। अब देखो, इसमें सोल्व करने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, मींस इसमें कितने जीरो होंगे? 2 जीरोस होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इजीली। अब देखो, हमने ये तो देख लिया कितने जीरोस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जीरो पोलिनोमियल होता क्या है वो अब हम देखते हैं। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है कि ए रियल नंबर अल्फा, अल्फा हमारा कोई सा भी एक रियल नंबर है, इज ए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल f of x इज f of अल्फा इज इक्वल टू 0। मींस ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि अगर हम कोई भी हमारा एक पोलिनोमियल है, उसमें हम जो वेरिएबल पार्ट है जिसको हम जनरली x से डिनोट करते हैं, उसकी जगह हम ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जिस नंबर की वजह से उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वो उस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, ये हमारा पोलिनोमियल दे रखा है f of x इज इक्वल टू x² + 7x + 10। अब मैं x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रख सकता हूं जो अगर मैं x की जगह पुट करूं वो नंबर, तो इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे अब मैं यहाँ पे -5, x की जगह मैं -5 पुट करता हूं, अगर मैं f of -5 निकालूं तो क्या हो जाएगा?
-5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10। आगे सॉल्व करें, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25 -35 प्लस 10। 25 प्लस 10 क्या हो गया हमारा 35 -35 इज इक्वल टू 0। अब देखो x की जगह -5 पुट करने पर इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, मीन्स -5 इस पोलिनोमियल का 0 हो जाएगा। पर अब देखो यहाँ पे 2 डिग्री पोलिनोमियल है, x के हाईएस्ट पावर 2 जा रही है, मीन्स इसका -5 के अलावा भी एक और 0 कोई होगा। तो अगर मैं x की जगह -2 पुट करके देखता हूं, अगर मैं f ऑफ -2 निकालूं, अलग कलर से कर लेते हैं अपन, अगर मैं f ऑफ -2 निकालूं तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10। अब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 -7 टू 14 प्लस 10। 10 4 14 -14 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर हम यहाँ पे x का -5 रखे या -2 रखे, दोनों ही चीजें रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। मीन्स इस पोलिनोमियल के दो जीरोस कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, एक तो -5 हो जाएगा, एक -2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह हम इस पोलिनोमियल में x की जगह से कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसको लगाने पर ये पोलिनोमियल 0 आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसका, अगर मैं x की जगह -2 पुट करूं, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करने पर ये 0 आ गया। अब देखो ये तो हमने ऐसे ही वैल्यू सोच के कर ली, लेकिन हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल में जीरोस निकालते कैसे हैं, इसका हम सही मेथड देख लेते हैं एक बार। जैसे अगर हम देखें, अगर कोई सा भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मींस जिस पोलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसके अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, उसमें हमें 3 चीज देखनी पड़ती है, एक्स स्क्वायर, इन तीनों की जो वैल्यू है, मींस जो इनमें कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो देखते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इस मिडिल टर्म के कॉन्स्टेंट को इस तरह तोड़ते हैं किसी दो नंबर में कि उन दोनों का प्लस माइनस करने पे तो यही वैल्यू आनी चाहिए, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, मीन्स हम 7 को ऐसे कौन से दो नंबर में तोड़ सकते हैं जिनका प्लस माइनस करने पे तो 7 आए, पर उनका मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, मीन्स 10 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा एक हो गया हमारा 5 और एक हो गया 2। हमारा नंबर हो गया 5 और 2। अगर हम 5 और 2 का एडिशन करें तो क्या हो जाएगा हमारा 7, अगर इनको प्लस करें, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें हम तो वो आ जाएगा 10। और यही चीज हमें चाहिए कि इन दोनों का प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो वो नंबर हो गया हमारे 5 और 2। ठीक है, मीन्स हम इस बीच वाले नंबर को 5 और 2 में एक्सप्लिट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे। अब जैसे हम एक्स स्क्वायर और 5x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने इसमें से x कॉमन ले लिया। अगर हम इसमें से x कॉमन ले तो इसमें क्या बच जाएगा हमारा, यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर में से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो हमारा सिर्फ x बच गया, और यहाँ पे 5x में से x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारा सिर्फ 5। ठीक है, वैसे ही हम इन दो नंबर में से भी एक कुछ कॉन्स्टेंट ले लेंगे। इन दोनों में से कॉन्स्टेंट नंबर सेम नंबर क्या है, हमने 2, मीन्स 2 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से। हमने +2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारा x प्लस 5। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x प्लस 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा हमारा x प्लस 2। अगर हमें 0 निकालना है तो ये सारी ही चीजें 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस का 5 है, इक्वल टू उधर साइड भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा।
मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, x की जगह x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा पूरा तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालने का। अब हम लीनियर पोलिनोमियल का सिंपली जीरो निकाल सकते हैं कि इस वैल्यू को जीरो के बराबर रख दें हम, मीन्स 2x + 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x इज इक्वल टू +4 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, -4। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर आके जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, x इज इक्वल टू -4/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2। ये मेथड है हमारा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालने का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारा ये वाला मेथड है, क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम हमें जो जीरोस निकालने पड़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, दोनों चीजें समझ में आ चुकी है। अब हम अगर देखें, अब देखते हैं हम अगला टॉपिक कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आखिर होता क्या है, अगर हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो क्या चीज होगी। तो क्या होगा, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट और टचेस एक्स एक्सिस। मींस किसी भी पॉलिनोमियल के जितने जीरो आएंगे वो उतनी ही बार उस ग्राफ में एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। जैसे अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, जैसे अगर हम इसका करते हैं, एक है हमारा x, एक तो है हमारा x और एक है y। ठीक है, हमारी इक्वेशन है y ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 4। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करता हूँ, हमने इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दिया, मींस 2 × 0 क्या हो गया, मैं 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। x की जगह 0 पुट करने पे y की वैल्यू 4 आ रही। अगर हम y की जगह 0 पुट कर देंगे, मींस अगर y की जगह 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -4/2। मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -2। मीन्स अगर y की जगह 0 पुट कर ले तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। अगर हम इसी चीज का ग्राफ बनाते हैं, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, 0 4 -2 0। चलो ठीक है, अगर हम इसी चीज का ग्राफ बनाते हैं तो एक इधर, ठीक है, जैसे अब इसमें नंबर ले लेते हैं, क्या हमारा 1 1 2 3 4, यहाँ पे भी हमारा 1 2 3 4, ऐसे इधर 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले x की जगह 0 और y की जगह 4, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, अगर हम x की जगह 0 ले तो y की जगह 4 है, मतलब x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4। ऐसे अगर हम y की वैल्यू 0 ले, मींस इस डायरेक्शन में तो 0 आ जाएगा, तो x की जगह क्या हो जाएगा हमारा, -2। ये प्लस वाली साइड हो गई, ये माइनस वाली साइड हो गई, -2। और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कराएं, इन दोनों को ज्वाइन करें हम, ठीक है, तो ये क्या हमारी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये स्ट्रेट लाइन जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, इसको कितनी बार कट कर रही है, एक बार। मींस लीनियर जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसके कुछ केसेस है। सबसे पहला केस क्या है, या तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व, जैसे मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा एक पैराबोला बनाएगा, क्योंकि पैराबोला ही ऐसी शेप है जो उसको ग्राफ के एक्स एक्सिस को दो बार टच कर सकता है। तो इसमें तीन केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है, या तो वो पैराबोला ग्राफ के एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, मींस इसने यहाँ पे एक तो ए पे कट किया है, एक ए डैश पे कट किया है,
इस सिचुएशन में क्या है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस बनेंगे और दोनों जीरोस की वैल्यू डिफरेंट होगी। या फिर क्या केस हो सकता है, वो सिर्फ ग्राफ के एक्स एक्सिस को टच करके जाए। इस सिनेरियो में क्या सीन होगा, मींस इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सिर्फ दो जीरोस आएंगे लेकिन उनकी दोनों जीरोस की वैल्यू सेम रहेगी। और थर्ड केस में क्या हो सकता है हमारा, कि वो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोई भी जीरो आएगा ही नहीं। डेट मीन क्या होगा कि उस जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें x की ऐसी कोई सी भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो वैल्यू x की जगह पुट करने पर वो जीरो देता हो। ठीक है, ये तीन केसेस होंगे। और एक हमारी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि ग्राफिकल मीनिंग क्या है हमारे जीरो पोलिनोमियल का, कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने ही उस पोलिनोमियल के जीरोस आएंगे। अब जैसे अगर हम देखें, हमें सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्या बोल रखा हमारा, एक हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इन ईच केस। मतलब हमारे इसमें हर एक केस में बताने कि उसके कितने जीरो है। ज्योमेट्रिकल मीन हमने देख लिया कि वो ग्राफ को उस ग्राफ के एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा। अब देखो जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो ये ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ये ग्राफ हमारा, ये जो हमारे ग्राफ बना है, ये लाइन, ये हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गई। मींस इसके कितने जीरो आ जाएंगे, जीरो। इसका एक भी जीरो नहीं आएगा। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, मींस इसका एक जीरो आएगा। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर गया है, एक, दो, तीन। इसने एक्स एक्सिस को तीन बार टच किया है। मींस ये जिस भी पोलिनोमियल का ग्राफ बना है इसके कितने जीरो आएंगे, तीन जीरो। ठीक है, अगर जैसे हम आगे देखें, ये वही, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। ये कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, दो बार। मींस इसके कितने जीरो आ जाएंगे, दो जीरो आ जाएंगे। अगर हम इसको देखें, ये कितनी बार टच कर रहा है, एक, दो, तीन, चार। ये एक्स एक्सिस को चार बार टच कर रहा है। मींस ये जो भी पोलिनोमियल है, हम वैसे बता सकते हैं ये चार बार जीरो टच कर रहा है, मींस इसके चार जीरो आएंगे। मींस ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। चार जीरो मींस एक्स की हाईएस्ट डिग्री 4 जाने वाली है, मींस ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा हमारा। ऐसे अगर इसको देखें, अब देखो इन दोनों पॉइंट पे ये ग्राफ को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे सिर्फ टच करके निकल रहा है, तो इसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। मींस कितने हो जाएंगे इसका, एक, दो और तीन। इसके तीन जीरो से, मींस एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 2.1 काफी इजी थी, इजीली हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब देखो, ये इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल के, कि उसका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये क्या है, द जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। जैसे हमारा कोई सा भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, x इज इक्वल टू बी इज माइनस बी बाई ए। मीन्स ये तो इजीली सबको पता है कि अगर हमारा कोई सा पोलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, तो इसका जीरो क्या होगा, इसको जीरो निकालने हमें इज इक्वल टू जीरो कर देना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस बी, और एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस बी ऑफ ए। अगर हमारा लीनियर पोलिनोमियल है मींस इसका एक ही जीरो होगा और वो जीरो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अगर हमारा पोलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, इसके जीरोस क्या है, कैसे निकालें, कांस्टेंट टर्म, मतलब न्यूमरेटर में अगर हम कांस्टेंट टर्म रख दे और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स रख दे। अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है, मींस उसके साथ वाली टर्म। जैसे अगर हमारा कोई सा टर्म है, जैसे मैंने ले लिया 2x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और 2 का कोफिशिएंट x हो जाएगा। मींस उस टर्म में जिसका हम कोफिशिएंट ले रहे हैं उसके साथ वाली टर्म उसका कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब जैसे अगर एग्जांपल हमें निकालना है 4x प्लस 7 का जीरो, तो सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म, मींस इसका जीरो क्या आ जाएगा हमारा 7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या 4, ये आ गया। इसका माइनस लगेगा, ये माइनस है ना, आगे माइनस है, माइनस 7/4। तो मीन्स इसका इजीली निकाल सकते हैं हम। जैसे अब देखो, ये चीज हम पहले ही पढ़ा दी है मैंने, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके हम कुछ और एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10। अब इसमें हम इस मिडिल टर्म को, जो x का कोफिशिएंट है,
उसको ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिनका प्लस माइनस करने पे तो 13 आएगा, पर उनका प्रोडक्ट करने पे इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा। मीन्स दो नंबर चाहिए जिनका प्लस माइनस करने पे तो 13 आए, लेकिन उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हमारा, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 × 10 40। तो ऐसे कौन से नंबर है दो, अगर हम देखें तो देखिए 4 नंबर हमारे कौन सा हो सकता है, एक उसकी जगह हम ले सकते हैं एक 8 और 5। अगर हम 8 + 5 करें, माइनस हटा देते हैं यहां से, ठीक है, 8 + 5, 8 + 5 हो जाएगा हमारा 13, और 8 × 5 क्या हो जाएगा हमारा 40। मीन्स वो दो नंबर हमारे क्या हो गए, एक हो गया हमारा 8 और एक हो गया 5। अगर हम इसे 13 को उसमें स्प्लिट करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू में अगर रखें तो 4x² + 8x + 5x + 10। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ सकता है हमारा, इसमें से हम 4 और x दोनों ही चीज कॉमन ले सकते हैं। हमने यहां पे कॉमन ले लिया 4x, अंदर क्या बच गया हमारा x + 2, ठीक है। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से सिर्फ 5 ही कॉमन आ सकता है। हम यहां से 5 कॉमन लेंगे। अब इसके अंदर क्या बच गया हमारा, वापस से x + 2। अब इस पूरी ही टर्म में x + 2 वापस हमारा कॉमन आ गया, तो हम इस चीज को वापस कॉमन ले लेंगे x + 2, और बचा क्या बचा हमारा 4x + 5। अगर हम 0 निकाल रहे तो ये चीज हमें डायरेक्टली 0 के इक्वल टू रखनी थी, मीन्स इनके भी इक्वल टू 0। डेट मीन अब ये क्या हो जाएगा हमारा x + 2 = 0 और 4x + 5 = 0, ठीक है। अगर हम x को उधर साइड भेजेंगे, यहां प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई एक तो हमारी -2, यहां पे हमारी 4x की वैल्यू आ जाएगी -5, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5/4। मीन्स इस पोलिनोमियल के हमारे दो जीरोस आ गए, एक तो आ गया हमारा -5/4 और एक हो गया -2। और वैसे भी हमारा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके दो जीरो आने ही थे, तो ये दो जीरो आ गए हमारे। अगर हम इसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें क्या दे रखा हमारा x² + 9x + 20। वापस से हम बीच वाली टर्म को इस तरह दो पार्ट में तोड़ेंगे कि उनका प्लस माइनस करने पे तो 9 आ जाए और उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारा 20। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं हमारे, अगर हम देखें तो वो नंबर हो सकता है हमारे 5 और 4। अगर हम 5 और 4 को प्लस करें तो ये जाएगा 9, और अगर 5 × 4 करें तो ये क्या जाएगा हमारा 20। मीन्स वो नंबर हो गया हमारा 5 और 4। मीन्स हम 9 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x² + 5x + 4x + 20। अब इसके जीरोस निकालने तो इज इक्वल टू में 0 रख देंगे। अब इन दोनों टर्म में से क्या हमारा सिर्फ x ही कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा हमारा x + 5। ऐसे ही इन दोनों में से हम सिर्फ 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने यहां +4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा हमारा x + 5 = 0। अब इसमें पूरे में वापस x + 5 कॉमन आ गया हमारा, तो इस पूरे में से x + 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा हमारा x + 4, ठीक है। और ये किसका 0 के बराबर हो गया, मीन्स ये दोनों ही 0 के बराबर है। x + 5 = 0 और x + 4 = 0। +5 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा -5, और +4 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा -4। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरो क्या क्या आ गए हमारे -4 और -5, ठीक है। अब देखो, अब ये है इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मीन्स ऐसा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड्स में आना ही आना है, मतलब आप कोई सा बोर्ड ले लो उसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जैसे अब हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा क्या है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ए की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये हर जगह अगर हमने ए की जगह जीरो कर दिया तो ये पूरी टर्म ही जीरो बन जाएगी, तो फिर वो क्वाड्रेटिक ही पोलिनोमियल नहीं बचा ना, फिर तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा अगर हमने ए की जगह जीरो कर दिया। मीन्स हमारा ए की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। और इसके दो जीरोस क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, और टू जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। बस इस पोलिनोमियल के दो जीरो है अल्फा और बीटा। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। पहली क्या है, द सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स जो एक्स टर्म है उसका कोफिशिएंट माइनस के साथ डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मीन्स यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, मीन्स माइनस बी बाई ए। मीन्स सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी बाई ए। वैसे ही अगर हम उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करें तो वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके बराबर। अगर हम इस पोलिनोमियल से मिलाएं तो किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर। अब ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसका यूज कई सारे क्वेश्चन में होगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद हो गए आपको। अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे ये भी सीबीएस, इसमें एक काम करते हैं कि एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। जैसे हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया 3x² प्लस, नहीं ऐसा कुछ लेते हैं, लास्ट वाले कुछ किया उसमें से ले लेते हैं हम। क्या था हमारा, इसी में उस चीज का प्रूफ कर लेते हैं हम। अब देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसके जीरो क्या क्या आए थे हमारे, -2 और -5/4। मीन्स इनका अगर इन जीरो का सम करें हम, जो जीरो है इनका सम किसके बराबर आना चाहिए, -13/4 के बराबर आना चाहिए। कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर हम इन दोनों का सम करें, मीन्स अगर हम करें, इधर कर लेते हैं हम, अगर हम -2 प्लस -5/4 करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे 1 ले लेते हैं हम, 4 प्लस माइनस तो ये माइनस ही हो जाएगा, 1 4 4 4 2 8 -8 -5, ये क्या हो गया हमारा, -13/4। ठीक है, दोनों जीरोस का सम क्या हो गया हमारा, -13/4। और ये क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, दोनों चीज इक्वल आ गई हमारी। अगर इससे हम निकाले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा 13 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है माइनस, मतलब 4, और इसके आगे आ जाएगा माइनस। अब देखो ये दोनों चीज बराबर आ गई तो ये उस चीज का प्रूफ हो गया। वैसे ही अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो वो क्या हो गया, हमें सी बाई ए के बराबर आना चाहिए। सी की वैल्यू क्या है 10 और ए की वैल्यू 1, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए हमारा 10/4 के बराबर, मीन्स 5/2 के बराबर। अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा हमारा, -2 इंटू -5/4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, 5 2 10/4 इज इक्वल टू 5/2। अब देखो ये चीज भी इक्वल आ गई, मीन्स वो हमारा पूरा जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट वो प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब देखो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ ax plus by is equal to a square minus b square and bx plus ay is equal to 0, तो हमसे x plus y की वैल्यू पूछी है। अब यहां पे क्या है हमारा है ax plus by is equal to हमारा a square minus b square, और है हमारा bx plus ay इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें अगर, तो क्या जाएगा, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आपको आइडेंटिटी पता होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा, ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी। मीन्स अगर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को सोल्व करेंगे तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखना, ठीक है। अब देखो इसको, अगर इसको रीअरेंज करें, इसमें क्या ए एक्स और ए वाई दोनों में एक, इसको दोनों को पास ले आते हैं हम, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में ए कॉमन है तो हम ए कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा हमारा एक्स प्लस वाई। इसी तरह इसमें बी कॉमन आ रहा है तो बी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म में एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है हमारा, तो हम अगर एक्स प्लस वाई को कॉमन ले तो दूसरा क्या बचेगा हमारा ए प्लस बी। और वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो दोनों साइड आ रहा है हमारा ए प्लस बी, इस ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो हमारा एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी ए माइनस बी के बराबर। तो वही हमसे पूछा था एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी ए माइनस बी के बराबर, ठीक है। तो इजीली सोल्व हो गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के जीरो है, और ये दे रखा है हमको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, मींस उन दोनों जीरोस का सम उन दोनों जीरोस के प्रोडक्ट के बराबर है। देन पी इज, तो हमसे यहां पे पी की वैल्यू पूछी है। अब देखो हमने ये आइडेंटिटी अभी पढ़ी है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारा सी बाई ए। अब देखो ये हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री पी। अब यहां पे ए की जगह क्या है, ए की वैल्यू है पी, बी की वैल्यू क्या है हमारी बी की जगह है टू, और सी की जगह क्या है हमारा थ्री पी। अगर यही वैल्यू यहां पे पुट करें और इन दोनों को इक्वल टू रख दें हम, मींस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू टू है माइनस टू बाई ए की वैल्यू क्या है हमारी पी। ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरो, ये किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मींस सी बाई ए के बराबर। सी की वैल्यू क्या है हमारी थ्री पी बाई ए की वैल्यू क्या है हमारी पी, ठीक है। पी से पी कैंसिल हो गया हमारा, मीन्स क्या हो गया हमारा, आगे देखें हम माइनस टू इज इक्वल टू थ्री पी, तो पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो वही आइडेंटिटी काम आई। इसी तरह जो सम और प्रोडक्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसको ऐसे घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और जैसे हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, P एंड Q आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, मींस P और Q इस पोलिनोमियल के जीरो है। तो हमसे वैल्यू पूछी है 1/p प्लस 1/q प्लस pq की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले देखो हम pq क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू इजी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारा c बाई ए, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, मींस हमारी pq की वैल्यू तो पहले ही निकल गई, क्या हो जाएगी हमारी 1/4। अब हमें अलग से p और q की वैल्यू निकालनी है, मींस इस पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। हम वही हमारी मेथड लगाएंगे बीच की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली। हमारा पोलिनोमियल क्या है हमारा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें मिडिल टर्म को इस तरह दो पार्ट में तोड़ना है कि उनका प्लस माइनस करने पे तो -4 आए और उनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए हमारा 4। तो ऐसे दो नंबर हमारे कौन हो सकते हैं, वो हो जाएंगे हमारे -2 और -2। जैसे अगर हम प्लस -2 और का -2 में प्लस कर दें तो ये तो हो जाएगा हमारा -4, और अगर हम -2 इंटू -2 कर दें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4, ठीक है। प्लस माइनस करने पे -4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे +4 आ रहा है, मीन्स वो दो नंबर हमारे कौन से हो गए -2 और -2। तो हम क्या ले लेंगे
4y² माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, 2y, 2 और y दोनों कॉमन ले सकते हैं हम यहां से 2y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 और y कॉमन, एक 2 और y बच गया यहाँ पे 2y और पूरा 2y तो कॉमन ले लिया, -1 बच गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हमें सेकंड वाली टर्म माइनस की चाहिए पर यहां पे सेकंड वाली टर्म प्लस की जा रही, तो हम माइनस के साथ कॉमन लेंगे। हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया -1, माइनस कॉमन आ गया तो क्या बच गया प्लस का 2y। ठीक है, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा -1। ठीक है, मीन्स हमें इस तरह चीजें कॉमन लेनी है कि ये दोनों टर्म सेम बन जाए। अब यहाँ पे 2y - 1 कॉमन आ गया, 2y - 1 और बचा क्या है हमारा 2y - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या वैल्यू हो गई उसकी, y की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 और यहां भी y की वैल्यू आ गई 1/2। ये देखो हमने जो भी ग्राफ वाला केस था उसमें सेकंड केस बना है ये, क्या कि ये जो ग्राफ बनेगा इसका ये x एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। ये उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो अभी हमने केस बी में देखा था। ठीक है, तो हमारे क्या हो गई, p मीन्स p और q दोनों की वैल्यू 1/2 है। अगर हम इसको सोल्व करें, हमसे क्या पूछा था 1/p प्लस 1/q प्लस pq। 1/p की वैल्यू क्या है 1/1/2 प्लस 1/1/2 प्लस pq की वैल्यू क्या निकाली हमने पहले ही 4। ये ऊपर जाएगा क्या आनेगा 2 + 2 + 1/4 मीन्स 4 + 1/4। ठीक है, अगर हम इस यहाँ नीचे एलसीएम ले बाय 1 है, एलसीएम क्या जाएगा हमारा 4, इधर क्या आएगा 4 4 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 17/4 इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो वही चीज मैं बोल रहा हूं, ये चीज बार बार यूज होगी, प्रोडक्ट और सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का। अब देखो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसके जीरोस तो निकाल लिए, पर हम दोनों जीरोस को देखकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है वो कैसे निकालेंगे, वही चीज इसमें यहाँ पूछी है। हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन। मींस अगर हमारा सम दोनों जीरोस का प्रोडक्ट और उनका सम दे रखा है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। अब देखो इसके दो मेथड है, सबसे पहले तो बेसिक मेथड देख लेते हैं हम। हमें क्या दे रखा है, ये दोनों a प्लस बी की वैल्यू 1/4 दे रखी है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है -1। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे a और b क्या है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है हमारे a और b, उनका सम दे रखा है, उसका प्रोडक्ट दे रखा है। अब देखो सम क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे अल्फा a प्लस बी है, इसकी वैल्यू है 1/4, तो सम किसके बराबर होता है -b/a के बराबर। मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा -b/a। ठीक है, और जो उसका प्रोडक्ट है मीन्स ab, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें -1, और ab किसके बराबर होता है c/a के बराबर। ठीक है, मीन्स यहां पे क्या हो गया हमारा, यहां पे हम 1 ले लेते हैं। अब देखो यहां पे a की वैल्यू 4 है, यहां पे a की वैल्यू 1 है, हम दोनों की जगह a की वैल्यू सेम बना लेंगे। मीन्स इस इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, यहां पे तो जो है -b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/4, और यहां पे c/a की वैल्यू हम यहां 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -4/4। अब यहां पे भी a की वैल्यू 4 है, यहां पे भी a की वैल्यू 4 है। मीन्स अब इन तीनों ये एक इक्वेशन के पार्ट बन गए। मीन्स हमें b की वैल्यू क्या आ जाएगी अब -1, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4। ठीक है, अगर हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारी ax² मीन्स 4x² प्लस bx क्या है, b हमारा -1 है, x² प्लस bx मीन्स -1 इंटू एक्स, तो x से आ जाएगा, प्लस c की जगह क्या है -4 मीन्स -4। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड।
अब हम एक और चीज इसमें, एक इसकी सिंपल डेफिनेशन है, मीन्स एक फॉर्मूला मान सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम डायरेक्ट उसकी पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लास्ट देखें तो हमें क्या देखा, हमें अल्फा प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी थी 1/4 और ए बी की वैल्यू -1। इससे अगर हम निकाले, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें -1। ठीक है, तो यहां पे अगर क्वाड्रेटिक की निकाले हम पोलिनोमियल, सबसे पहले हमें लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है हमारा 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या है हमारा -1। ठीक है, अगर यहाँ पे 1/4 है, अगर हम इसका एलसीएम ले, सब जगह क्या जाएगा हमारा 4 इक्वल टू 0। 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। 4 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 1 1 मीन्स -x, और 1 इंटू 4 4, और ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 4 4। तो ये हो गया हमारा। अगर 4 को उधर मल्टीप्लाई में भेजें हम तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये वापस हमारी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो चीजें हो गई, या तो हम इस तरह बेसिक मेथड से कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 और 5 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। इसमें भी हमारे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके सम का दे रखा है और उसका 0 दे रखा है, और उस अब हमसे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा है। तो अब हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो हम अपना फॉर्मूला लगा ले या बेसिक मेथड से कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले से करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सम ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम फॉर्मूला पुट करें तो क्या गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का दे रखा है हमारा 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे रखा है हमारा 0। तो क्या गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अगर देखें हम, अब देखो इस हमारा जो फॉर्मूला था उसमें एक और मेन चीज थी, वो क्या थी, आगे था हमारा यहां के हमारा कोई सा भी एक नंबर हो सकता है। जनरली हम इंटीजर में ही मानते हैं इसको वैसे के, और हम जनरली इसको के की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम सिंप्लीफाई करने के लिए 1, लेकिन के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे उन्होंने क्या कर रखा है, हमने अगर इसमें से x कॉमन ले, ये फॉर्मूला है k इंटू ये पूरा, मीन्स यहां भी k है और यहां भी k है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर रखा है k x कॉमन ले लिया, इसमें से अंदर क्या बचा हमारा x माइनस 5। ठीक है, और k की जगह क्या पुट कर दिया उन्होंने 2। अगर हम k की जगह 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारा 2x x माइनस 5। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ गया, ऑप्शन नंबर 2। तो इस फॉर्मूला हमें याद रखना है कि आगे एक हमारा k भी है जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम k की जगह कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। अगर आप ऐसा क्वेश्चन दे फॉर्मूला से सॉल्व करो, अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है तो आगे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन क्या देखा, वही उसी पैटर्न में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 10
वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। ठीक है, वापस वही चीज है, सम ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी बाई ए। अब देखो यहाँ पे हम एबीसी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के प्लस 6, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है हमारी 2 इंटू 2 के माइनस 1। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा माइनस बी बाई ए, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या हमारी के प्लस 6 अपॉन ए की वैल्यू क्या हमारी 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू सी बाई ए, 1/2 इंटू सी की वैल्यू क्या हमारी 2 इंटू 2 के माइनस 1, 2 इंटू 2 के माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, मीन्स के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1। अगर हम के को उधर साइड ले जाएं और माइनस 1 को इधर लाएं, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के माइनस के। 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 7 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू करेक्ट। ठीक है, अगर अब देखो, अब आ गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। अब ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारी एनसीईआरटी में दे रखी थी इसलिए हम पढ़ लेते हैं। इसमें जैसे हमें इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें इन दोनों के जो, अब देखो 3 डिग्री इक्वेशन है जिसके 3 जीरो होंगे, उन तीनों जीरो का सम क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हम दो दो जो 3 हमारे रूट्स जो जीरोस निकले, अगर उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके और उनका एड लेते जाएं, जैसे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी सी बाई ए, मीन्स एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। और अगर हम उन दोनों तीनों का प्रोडक्ट लें तो वो क्या हो जाएगी माइनस डी बाई ए। ये चीज बस इस तरह से याद करने वाली है, तो इस चीज पे एक बार नजर डाल लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है, वैसे बोर्ड्स में इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अब देखो हमें एक्सरसाइज 2.2, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मींस हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है इनके जीरोस निकालने हैं, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मींस हमें इसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, वही रिलेशन जो भी हमने थोड़ी देर के। अब देखो सबसे पहले अगर हम इसको जीरोस निकालें, वही अपनी बेसिक मेथड, बीच के नंबर को इस तरह स्प्लिट करो कि उसका प्लस माइनस करने पे तो वही नंबर आए और उसका प्रोडक्ट करने पे इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आए। अगर हम -2 को ऐसे किन दो नंबरों में तोड़े कि उनका प्लस माइनस करने पे तो -2 ही आए और उनका मल्टीप्लाई करने पे -8 आए, तो वो दो नंबर कौन सा हो सकता है हमारे, वो हो सकता है -2 और -2। अगर हम -2 प्लस -2 करें तो क्या जाएगा हमारा रुको एक सेकंड, -4 और -2, हम वो नंबर क्या ले सकते हैं -4 और -2। अगर हम -4 और +2, हाँ ठीक है -4 और +2 लेते हैं, -4 +2 तो क्या हो जाएगा हमारा -2। और अगर -4 इंटू +2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा -8। और यही चीज हमको चाहिए थी, मीन्स एक नंबर हो गया हमारा -4 और दूसरा नंबर हो गया हमारा +2। अगर हम उसको सॉल्व करते हैं अब इसको, तो क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। ठीक है, यहां से हम x कॉमन लेते हैं, x ले लिया तो क्या बचा हमारा x -4, यहां से +2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x -4। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारा 0 के बराबर है। इसमें से क्या वापस x -4 वापस कॉमन ले सकते हैं हम दोनों में से, हमने कॉमन लिया x -4, क्या बचा हमारा बाहर x +2। ठीक है, अब ये दोनों 0 के बराबर होंगे हमारा, मीन्स x -4 इज इक्वल टू 0 और x +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक तो x की वैल्यू 4 आ गई
और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। ये दोनों हो गए हमें x की वैल्यू। अगर हम अब इनका रिलेशन देखें, मीन्स अगर इन दोनों जीरोस का सम करें हम, तो सम क्या आ रहा है हमारा 4 - 2। सम क्या आ रहा है हमारा इसका 4 - 2 = 2। और इस सम किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर। b की वैल्यू क्या है? वैसे -2 है, मीन्स -2 अपॉन 1 = 2। एक तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। अब ये तो सम हो गया। अगर हम प्रोडक्ट देखें, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है हमारा 4 × -2, 4 × -2 = -8। और दो जीरो का प्रोडक्ट क्या हो रहा है हमारा c/a। c की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू 1 है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? -8/1 के बराबर = -8। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चीजें इजीली प्रूफ हो गई हमारी। अब अगर हम नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ये हमने कहा किया था, ये बस यहां पे x की जगह y था, मतलब वहां पे बस y की जगह s कर दिया है। बाकी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो ठीक है, ये आप अपने मन से कर लेना, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा, अब उन्होंने टर्म पलटा के दे रखी है, हमें इसमें टर्म सही से जमानी है पहले। तो इसमें क्या जाएगा हमारा 6x² -7x -3। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो वो कौन से दो नंबर ले सकते हैं जिनका प्लस माइनस करने पे तो -7 आए, और जिनका प्रोडक्ट करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 6 × -3 क्या है -18 आए। तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं हमारे? वो हो सकते हैं, एक हमारा 9 और एक हो सकता है -2। अगर हम 9 - 2 करें तो क्या गया हमारा -7, और 9 × -2 करें तो क्या गया हमारा -18। ठीक है, दोनों चीज आ गई सेम, मीन्स दो नंबर हमको मिल गए 9 और -2। अब अगर हम सोल्व करें 6x² -9x, नहीं प्लस माइनस का 9 आएगा, सॉरी गलती होगी, -9x + 2 -9 + 2। ठीक है, -9x + 2x -3 = 0। अब देखो यहाँ 6 और 9 है, दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, मीन्स हमने यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद x भी कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन ले अगर, तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे बच गया हमारा 3 × 2 मीन्स 2x -3 कॉमन आ गया। अब देखो इन दोनों नंबर में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? +1 कॉमन ले लेंगे। तो क्या गया हमारा 2x -3 = 0। अब पूरी ही इक्वेशन में 2x -3 कॉमन आ जाएगा, तो हम यहां से 2x -3 लेंगे और बचा क्या बचेगा 3x + 1 = 0, मीन्स 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। मीन्स x की दो वैल्यू आ गई हमारी, -1/3 और 3/2। अब अगर हम रिलेशन निकालें उनके बीच में, तो अब देखो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए -b/a। -b क्या है हमारा -7, और एक और माइनस आ जाएगा तो -7/, और a की वैल्यू 6, मीन्स दोनों जीरो का सम 7/6 आना चाहिए। अगर हम सम निकालें, एक जीरो क्या हमारा 3/2 और -1/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस -1/3। अगर नीचे एलसीएम ले 3 और 2 का एलसीएम क्या जाएगा हमारा 6, 2 × 3 मतलब 2 3 या 6 और 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये क्या गया हमारा 9 - 2 7/6। आगे दोनों वैल्यू सेम, एक रिलेशन तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा है हमारा प्रोडक्ट वाला।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू क्या है 6। मतलब हमारा जो जीरोस है अल्फा बीटा, यहां पे क्या हमारा, एक सेकंड, यह था हमारा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा बीटा क्या होना चाहिए हमारा, सी बाई ए, मीन्स -3/6 इज इक्वल टू -1/2। अल्फा बीटा -1/2 के बराबर होना चाहिए। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा हमारा -1/2। वापस दोनों चीज इक्वल आ गई, तो इजीली प्रूफ हो गया हमारा ये, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u। अब देखो इसमें हमारा डायरेक्ट 4u कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसमें से हम 4u कॉमन ले सकते हैं। क्या है हमारा ये 4u² प्लस 8u। अगर यहां से 4u कॉमन ले, यहां बचा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी और u की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2, ठीक है। मतलब दो जीरोस आ गए हमारे, एक तो 0 और एक -2, ठीक है। अब देखो अगर हम सम ऑफ जीरोस करते हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अब देखो यहां पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम यहां कांस्टेंट टर्म क्या मान सकते हैं, 0, ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -b/a, मीन्स -8/4। ये क्या आना चाहिए, -8/4 मीन्स -2। और वैसे ही सम ऑफ जीरोस क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 -2 -2, वो भी क्या हो रहा है हमारा 0 -2 -2, दोनों कॉमन आ गए, मीन्स सेम आ गए, ये चीज प्रूफ हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, सी बाई ए। सी की वैल्यू 0 हो गई, 0/4 0 आ गया, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0 0 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी हम -2 इंटू 0 करें, 0 आ गया, वैसे ही इजिली वो चीज प्रूफ हो गई, ठीक है। अब जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब यहां पे क्या दे रखा है हमें, t² -15 इज इक्वल टू 0, मीन्स हटा दो 0। तो अब देखो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, क्या है हमारा t² -15 इज इक्वल टू 0। देखो अभी हमने लास्ट में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर मैं यहाँ 15 की जगह √15 ले लूँ, t² -√15 और उसका स्क्वायर कर दूं, √15 का स्क्वायर क्या जाएगा हमारा, 15 ही आ जाएगा, मीन्स ये दोनों सेम ही चीज लिखी है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a² - b², उसकी क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस √15, ठीक है। अब ये दोनों 0 के बराबर, मीन्स t की एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -√15 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, √15, ठीक है। मीन्स इसके दो 0 क्या आ गए हमारे, -√15 और √15। अगर हम अब इसका रिलेशन निकालें, कैसे निकालें इससे, ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए हमारे, -b/a। b की टर्म यहाँ पे है ही नहीं, अब मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0x, b की टर्म नहीं है, मतलब 0 से मल्टीप्लाई हो रही है वो टर्म। अब यहाँ पे अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें तो 0 आएगा वो। अगर यहाँ पे भी दोनों 0 का हम अगर सब सम करें तो √15 -√15 क्या हो जाएगा, 0। ये चीज प्रूफ हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, c/a। c की वैल्यू क्या है हमारी, -15/1, मीन्स अल्फा बीटा क्या होना चाहिए हमारा, c/a मीन्स -15/1। अगर हम दोनों रूट का, मीन्स दोनों 0 आए, इनका अगर प्रोडक्ट करें तो √15 इंटू -√15 क्या हो जाएगा हमारा, -15। अब ये दोनों चीजें -15/1, अब ये दोनों भी सेम हो गई, मीन्स ये चीज भी इजिली प्रूफ हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 3x² - x - 4, मीन्स अब वैसे ही, अब यहाँ पे क्या सिर्फ -1 है,
अब ऐसे कौन से दो नंबर लें हम जिनका प्लस माइनस करने पे तो -1 आए और उनका प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 3 इंटू -1 मीन्स -12 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो नंबर हो सकते हैं, वो नंबर हो सकते हैं हमारे -4 और +3। अब देखो अगर हम -4 +3 करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा -1 जो यहाँ पे है, और अगर -4 इंटू +3 करते हैं, -4 इंटू 3 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -12, जो इन दोनों ये -4 और 3 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो दोनों हमारे नंबर कौन से आ जाएंगे, -4 और +3। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें हम तो क्या आ जाएगा हमारा 3x² -4x + 3x -4। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक काम करते हैं इसको आगे ले आते ताकि 3x पूरा कॉमन आ जाए। तो ये क्या जाएगा 3x² + 3x -4x -4। ठीक है, अब यहां से 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x x + 1, यहाँ पे -4 कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन आया क्या बचा प्लस का x, -4 कॉमन ले लिया क्या बचा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ क्या x + 1 कॉमन ले लिया, अगर हमने x + 1 कॉमन ले लिया क्या बचा अब यहाँ पे 3x - 4, और ये किसके बराबर था 0 के बराबर, मीन्स x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी -1 और 3x - 4 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 4/3। ये दो हमारे जीरोस निकल गए, एक हो गया 4/3, एक हो गया -1। अगर अब हम वापस अगर इनका प्रूफ करें, मीन्स दोनों जीरोस का सम क्या होना चाहिए -b/a, -b की वैल्यू क्या है हमारी -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मीन्स 1/3, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी नहीं 1/3, 1/3, और एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -1 + 4/3, -1 + 4/3, 1। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 3, 1 × 3 और ये आ गया -3 + 4 = +1/3। दोनों सेम आ गए, मीन्स चीज हमारी प्रूफ हो गई। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा c/a। ठीक है, c की वैल्यू क्या हमारी -4, a की वैल्यू 3 है, मीन्स इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए अल्फा बीटा का -4/3 के बराबर। अब देखो एक क्या है हमारा -1 इंटू दूसरा है 4/3, -1 इंटू 4/3 हो जाएगा हमारा -4/3 इजिली। ठीक है, ये चीज आज समझ में आई अच्छी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह का आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें उन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, और हमसे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है। इजीली निकाल सकते हैं, या तो हम बेसिक मेथड से करें या फॉर्मूला से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला हम बेसिक मेथड से करके देखते हैं सबसे पहले में। तो इसमें क्या होगा, हमारा सबसे पहले 1/4 क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 = क्या हो गया हमारे -b/a, और अल्फा बीटा क्या हो गया हमारा, अल्फा बीटा क्या दे रखा है यहाँ पे -1 = c/a। ठीक है 1। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, मीन्स इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी a की वैल्यू 4 हो जाएगी, मीन्स दोनों चीज सेम हो जाएगी। अगर हम वो चीज करें यहाँ पे तो -b/a, माइनस उधर ले जाते हैं हम, b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1/4। अब इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो c/a क्या हो जाएगा हमारा -4/4। ठीक है, अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई -4। अगर हम पोलिनोमियल लिखे अब तो क्या होगा ax² मीन्स 4x² प्लस मीन्स अब ये -1 है -bx और प्लस c, और c की वैल्यू क्या है -4। तो ये हमारा वो
पोलिनोमियल बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अगला क्वेश्चन करें, वही चीज अगर हम अब फॉर्मूले के थ्रू करते हैं डायरेक्ट, अगर तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या था, के बाहर एक मल्टीप्लाई था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, के को हम जनरली 1 लेते हैं, तो यहां अगर हमें कुछ भी दे नहीं रखा तो हम के की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी रूट टू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 इज इक्वल टू 0 है हमारा। अगर हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम या तो फॉर्मूला पुट कर ले या फिर डायरेक्ट बेसिक से कर ले। अगर हम फॉर्मूला से करें नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। मीन्स नॉर्मली की इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन करें, हमें सम प्रोडक्ट भी 1 दे रखा है और सम भी 1 दे रखा है। अगर हम वापस हम अगर फॉर्मूलास करें तो क्या जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ सम क्या है 1x प्लस प्रोडक्ट मीन्स 1, क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा सम है -1/4 प्रोडक्ट है, अब देखो इसको हम वापस बेसिक मेथड से करके देख लेते हैं। अगर हमारा सम है मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1/4 और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 1/4 इज इक्वल टू c/a। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू क्या गई हमारी 1, a की वैल्यू क्या गई हमारी 4 क्योंकि दोनों जगह a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू क्या गई हमारी 1। अगर हम पॉलिनोमियल लिखें तो ax स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस bx मीन्स 1x का 1 प्लस 1, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमको 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा है 1। अगर इसको भी हम बेसिस से करके देखें तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा -b/a है उसकी वैल्यू दे रखी है हमको 4 मीन्स 4/1 और अल्फा बीटा जो कि हमारा c/a इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमको 1 मीन्स 1/1। अब देखो दोनों जगह a की वैल्यू सेम है मीन्स इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम यहां पे करें तो a की वैल्यू क्या गई हमारी 1, b की वैल्यू क्या गई हमारी -4 और c की वैल्यू भी क्या गई हमारी 1। वापस अगर हम इससे पॉलिनोमियल लिखे ax स्क्वायर मीन्स 1x स्क्वायर प्लस bx यहाँ पे -4x प्लस c मीन्स 1, ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल। अब देखो यही इजीली हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।